हेलो स्टूडेंट, एन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 9 बहुपद और प्रश्नावली है 2.5 और प्रश्न संख्या है 5 और इसका पहला प्रश्न ये है, इसको गुणनखंड ज्ञात करना है। तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है। तो कैसे ज्ञात करना है, तो देखिए एक फार्मूला होता है a + b + c का होल स्क्वायर और a² b² c² + 2ab 2bc 2ca। तो ये प्रश्न जो है ये a + b + c के होल स्क्वायर का विस्तार रूप यहाँ पे दिया गया है। ठीक, तो हमें ये चीज़ ढूंढना है। तो देखिए a² ये हो गया, b² और ये हो गया c², 2ab 2bc 2ca। तो यहाँ a बराबर कितना होना चाहिए, पहले कितना था, तो a बराबर होगा 2x। ठीक, प्लस a का मान मिल गया। अब b का मान ढूंढना, b कितना है, b होगा 3y। अगर b 3y होगा तभी ना b² यानी 9² और y²। और c कितना है, c है हमारा 4z। ठीक, 4z। लेकिन इस समीकरण में तो प्लस होता है लेकिन यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस दे दिया गया है। तो हमें इसमें व्यवस्थित करना होगा, कि कौन सा प्लस होगा कौन सा माइनस होगा। तो यहाँ से हमें मालूम चल जाएगा। देखिए x और y यानी 2ab, x प्लस में है और y भी प्लस में है। क्योंकि अगर माइनस होता तो ये माइनस कर देता। इसका मतलब x और y दोनों प्लस में है, x और y दोनों प्लस में है। अब यहाँ देखिए y तो प्लस में है लेकिन z माइनस में है, इसीलिए z जहाँ z है वहाँ माइनस हो जा रहा है। यहाँ z है तो यहाँ माइनस, x y प्लस तो बचा z, तो ये हो गया माइनस में। तो हम यहाँ प्लस ना लिख के यहाँ पे हम लोग माइनस लिख देंगे। और होल स्क्वायर का मतलब होता है यही चीज़ दो बार, 2x + 3y - 4z, 2x + 3y - 4z। तो ये इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, बस a, b और c का मान ढूंढ लेना है और प्लस माइनस चिन्ह थोड़ा कॉमन सेंस लगाकर व्यवस्थित कर लेना है और ऐसे ये सॉल्व हो जाता है सवाल। ठीक, अब इसके बाद इसका दूसरा हम हल करेंगे। इसके बाद है इसमें दूसरा प्रश्न। तो ये प्रश्न है और इसको उसी प्रकार हल करेंगे। तो आपको ऐसे लिखना है a + b + c होल स्क्वायर बराबर a² b² c², 2ab 2bc 2ca। तो ये इस रूप का है या रूप का है, इसलिए a बराबर हम a और b और c का मान हमें ज्ञात करेंगे। a² b² c², 2ab 2bc 2ca। a कितना है यहाँ पे, तो कितना हो पहले था यहाँ पे, a था √2x और कैसे √2x हुआ, देखिए यहाँ पे अगर a² कर दें हम √2x को, अगर a² कर दें तो कितना होगा, √2x × √2x, √2 कितना हुआ 2, x² यानी 2x² आ गया, 2x²। तो a का मान होगा √2x और b का मान होगा y और c का मान होगा 2√2z। ठीक, अब हम इस रूप में लिख देते हैं। ये तो इसका विस्तार रूप है, ये रूप है, तो इसके बदले हम इस रूप में लिख देंगे। abc का मान प्राप्त हो गया और उसका होल स्क्वायर हम लिख देंगे, बस सॉल्व हो जाएगा। तो a b और √2z c का होल स्क्वायर। अब हमें प्लस माइनस का व्यवस्थित करना है, क्योंकि यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है। थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है कि कौन प्लस में होगा कौन माइनस में। तो आप देखिए यहाँ पे y और z हमेशा प्लस में होंगे, अगर माइनस में होते तो यहाँ माइनस कर देते हैं। इसका मतलब x माइनस में है, यहाँ x तो माइनस, यहाँ x तो माइनस, तो x वाले मान को हम माइनस कर देंगे। ठीक,
तो इसको हम माइनस कर देते हैं, y प्लस में z प्लस में, y प्लस में z प्लस में और x माइनस में। तो इसका होल स्क्वायर, अब यही चीज़ दो बार हम लिख देते हैं। तो -√2x प्लस y प्लस 2√2z, और फिर वही यही चीज़ 2√2x प्लस y प्लस 2√2z। तो ये दो बार ये आंसर आपका हो जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आता तो चलिए मैं आपको फिर से बता देता हूँ। देखिए ये हो गया a²। तो सबसे पहले ये जो है ना a प्लस बी प्लस सी का ये विस्तार रूप है, यानी इसका विस्तार रूप ये है, जो ये है। देखिए a² b² c², 2ab ये और 2bc 2ca। तो सब में प्लस है, ठीक। तो इसमें माइनस, और माइनस कहाँ से आ गया, इसका मतलब ए बी सी में से कोई एक प्लस माइनस होगा। तो उसी को हम ढूंढ के यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक। तो आपको हल कर लेना है इसी प्रकार। तो अगले सवाल को अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।